जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। ओडिशा में हुई रेलवे दुर्घटना के बाद में बंगाल की सियासत गर्मा गई है। शुभेंदु अधिकारी अब टीएमसी के ऊपर हमलावर हो चुके हैं। वहीं ममता बनर्जी ने भी सीबीआई जांच को गलत ठहरा दिया है। दरअसल हुआ यह है कि दिशा के बालासोर में रेल हादसे के बाद बेपटरी हुई जिंदगी को तो दोबारा पटरी पर ला दिया गया है, लेकिन सत्ता के गलियारे में इसे लेकर अब आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है। अभी तक इस हादसे को लेकर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को ही निशाना बनाया जा रहा था, लेकिन जब अब हादसे को लेकर सीबीआई जांच की बात सामने आई है तो विपक्षी दलों ने एक बार फिर से विरोधी सुर साधना शुरू कर दिया है। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने सीबीआई जांच को लेकर कहा कि कोई नतीजा नहीं निकलने वाला। वहीं उनका ऐसा कहने पर बीजेपी नेता ने पलटवार किया है। पश्चिम बंगाल में नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने सीएम को ऐसा कहने पर उन पर निशाना साधा है और पलटवार करते हुए सवाल उठा दिए। टीएमसी नेता और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार मृतकों की संख्या छिपाने में लगी हुई। ममता बनर्जी ने कहा कि एक छोर पर मौतों का सैलाब है और लोगों के प्रति आपके मन में कोई हमदर्दी नहीं। उन्होंने कहा कि सरकार के लोग जनता के साथ खड़े नहीं है बल्कि एक प्रतियोगिता में लगे हैं, जहां वे किसी तरह मौत के इस पूरी संख्या पर अंकुश लगाने की एक कोशिश मात्र कर रहे हैं। मैं इस प्रतियोगिता का हिस्सा नहीं हूं, मैं हमेशा लोगों के साथ खड़ी रही हूं। वहीं ममता बनर्जी ने इस हादसे की सीबीआई जांच पर ही सवाल उठा दिए। उन्होंने कहा कि मुझे इस पर कुछ नहीं कहना है, मैं पीड़ित परिवार की मदद करना चाहती हूं। मैंने 12 साल पहले ज्ञानेश्वरी रेल हादसे की जांच सीबीआई को सौंपी थी, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। सैंथिया मामले में भी मैंने सीबीआई जांच के आदेश दिए थे, लेकिन कुछ नहीं हुआ। सीबीआई आपराधिक मामलों की जांच करती है, लेकिन यह दुर्घटना का मामला है। रेलवे सुरक्षा आयोग है, पहले जांच वही करता था। हम चाहते हैं कि लोगों को सच्चाई पता होनी चाहिए। ये समय सच्चाई को दबाने का नहीं है, उन परिवार वालों के बारे में सोचने का है जो अपनों को खो चुके हैं। ऐसे में सीबीआई को लेकर चिंतित क्यों है, ये सवाल करते हुए बीजेपी ने ही पलटवार किया है। दरअसल ममता बनर्जी के इस बयान को लेकर बीजेपी ने कहा है, मतलब पश्चिम बंगाल से जो नेता हैं शुभेंदु अधिकारी जी, उन्होंने इस घटना के पीछे टीएमसी को ही जिम्मेवार ठहरा दिया। वो कहते हैं कि वे दूसरे राज्यों में सीबीआई जांच को लेकर इतने चिंतित और घबराए हुए आखिर क्यों हैं। ये कॉल रिकॉर्ड जो टीएमसी नेता ने साझा किया है, जहां रेलवे के 2 अधिकारी बोल रहे हैं, इसकी जांच की जानी चाहिए। आप बालासोर में सीबीआई को लेकर इतने चिंतित आखिर क्यों हैं। दरअसल इस हादसे पर एक सवाल खुद रेल मंत्री ने उठाया है, और वो ये है कि बहुत मुमकिन है कि किसी ने जानबूझकर ये इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम जो है उसे छिड़कानी करी है। लेकिन फिर सवाल आता है कि फिर ये किसने किया। जाहिर है, अगर सचमुच सिस्टम से छिड़कानी करी गई है तो ये कोई बाहर का शख्स नहीं, अंदर का ही शख्स हो सकता है, जिसको कि इस पूरे सिस्टम के बारे में अच्छी खासी जानकारी हो। अब लेकिन सवाल फिर ही आ जाता है कि आखिर ऐसा घिनौना काम कर कौन सकता है। 2 सुपरफास्ट एक्सप्रेस और एक मालगाड़ी की टक्कर के बाद रेलवे ट्रैक पूरी तरह उखड़ चुका है। पूरा एरिया लगभग बर्बाद हो चुका है। अगर हादसे वाली जगह पर ही इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम के साथ छिड़खानी करी गई है, या यूं कहें कि हादसे वाली जगह पर ही पटरियों से सिस्टम से जुड़े वायर के साथ छिड़खानी करी गई है, तो उसका पता लगाना फिलहाल मुश्किल है, क्योंकि मौका वारदात पर सब कुछ तहस नहस हो चुका है। लिहाजा रेल मंत्रालय अब फॉरेंसिक जांच के जरिए ही पता लगाने की कोशिश कर रहा है कि क्या रेलवे ट्रैक के साथ वाकई में छिड़खानी हुई है। कुल मिलाकर बात करें तो रेल मंत्रालय 350 लोगों की मृत्यु के मामले को हादसा, इंसानी गलती या लापरवाही मानने के बजाय फिलहाल साजिश के पहलू को देख रहा है। हालांकि इसके साथ साथ रेल मंत्री बाकायदा मीडिया से भी ये कह चुके हैं कि गुनहगारों की पहचान कर ली गई है। तो फिर एक और सवाल ये उठता है कि वो गुनहगार कौन है और उनका मकसद आखिर क्या था। और अगर गुनहगार का पता चल चुका है तो फिर सीबीआई जांच क्या सिर्फ इस केस को और ज्यादा ठोस करने के लिए की जा रही है? क्या कहना है आप लोगों का, कमेंट करके जरूर बताइए। मेरे सुनिए फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।